सो हेलो गाइस, नाउ जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, आई एम नॉट पर्टिकुलरली दैट फॉन्ड ऑफ बैटल शोनन्स, बट फिर भी मैंने काफ़ी सारे अच्छे खासे जो है बैटल शोनन्स देखे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सम वेल रिटन वंस। एंड उसी बीच जब बात निकल के आती है फायर फोर्स की, तो मुझे पर्टिकुलरली उसकी सेटिंग पसंद है कि किस तरीके से हमें एक स्टीम पंक की वर्ल्ड देखने को मिला है। एंड इवन दो जो इसका सीज़न 2 था वो हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला था, आई हैव स्टिल लुक्ड फॉरवर्ड टू इट्स कंटिन्यूएशन। और अब जब इसके सीज़न 3 का पार्ट 1 हमें कंप्लीट होते हुए नज़र आ चुका है, तो एक क्विक रिव्यू तो मेरे ख्याल से बनता ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं सीज़न 3 पार्ट 1 से रिलेटेड, फायर फोर्स से रिलेटेड अपना कह सकते हो कि एक फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ अर्ली रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि इन जनरल मुझे ये सीज़न 3 का पार्ट 1 कैसा लगा। और यहाँ पे अपन कोई भी स्पॉयलर्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीज़न 3 पार्ट 1 के बेसिक प्लॉट के साथ। अब हमें देखने को मिलता है कि स्टोरी पिकअप करती है सीज़न 2 के एंड के जस्ट बाद, जहां हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे मेन विलन्स का ग्रुप है वो सक्सेसफुली चर्च ऑफ सॉल को बेसिकली कॉन्कर कर लेता है। एंड इसके बाद जो है वो लोग कैप्टन ओबी को भी जो है कैप्चर कर लेते हैं और उसे कह सकते हो कि एक ट्रेटर घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाता है कि वो एक ट्रेटर है। और इन जनरल जो 8th डिवीज़न निकल के आता है फायर फोर्स का, वो कह सकते हो कि ट्रेटर्स निकल के आते हैं। एंड नाउ आवर ग्रुप हैज़ टू गो एंड सेव हिम, बट दैट्स मेनली जस्ट द जिस्ट ऑफ इट। कुछ इसी तरीके से कह सकते हो कि सीज़न 3 पार्ट 1 का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है और काफ़ी बड़ा बनते हुए हमें नज़र आता है। जहाँ सीज़न 3 पार्ट 1 वाज अनदर एक्शन शोनन अर्बन फैंटेसी, जिसके अंदर हमें टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिले थे। तो अब बेसिकली जो इसका स्टार्ट ऑफ है वो कह सकते हो कि एक रेस्क्यू आर्क की तरह देखने को तुम्हें मिलेगा, जो बैटल शोनन्स के अंदर हमें कॉमनली देखने को मिलता ही रहता है। सो इट वॉज क्वाइट डिसेंट, बट दैट्स जस्ट द crust of what's actually store here, because basically सीज़न 3 पार्ट 1 के अंदर तुम्हें काफ़ी सारे इन्फो डंप देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे शॉकिंग रेवलेशंस भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, विच डेफिनेटली मेक दिस अ बेटर एंट्री आफ्टर द बोरिंग सीज़न 2 वी गॉट फ्यू ईयर्स अगो। नाउ ऑफ कोर्स स्टोरी के जो है थोड़े बहुत जिस्ट के बारे में तो अपन डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए। बट यू कैन नॉट टॉक अबाउट फायर फोर्स विदाउट मैंशनिंग द एनिमेशन क्वालिटी, बिकॉज मानो ना मानो फायर फोर्स की एनिमेशन क्वालिटी ही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रही है, एटलीस्ट उसके दोनों पास सीज़न के अंदर। बट सैडली इस सीज़न की जो एनिमेशन क्वालिटी है वो प्रीवियस 2 सीजन्स के लेवल की निकल के नहीं आती है। आई मीन इट्स स्टिल गुड, बट इट्स नॉट एज टॉप टियर एज द प्रीवियस 2 सीजन्स। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, वेल उसका रीज़न ये निकल के आता है कि कई सारे की एनिमेटर्स जिन्होंने प्रीवियस सीजन्स के ऊपर वर्क किया था, जिन्होंने प्रीवियस सीजन को काफ़ी मेस्मराइजिंग बनाया था, दे आर बिजी ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे शिन सामुराई याइबा एक करेंटली एयर होने वाला एनिमे निकल के आता है, जिसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ी एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिली है। एंड वन ऑफ द मेन एनिमेटर्स ऑफ फायर फोर्स इज वर्किंग ऑन दैट शो। सो या ये चीज़ क्वाइट कॉमन निकल के आती है, जहाँ एनिमेटर्स स्टाफ मेंबर बेसिकली कह सकते हो कि शेड्यूल्स उनके चेंज होते रहते हैं, वो डिफरेंट शोज़ में बिजी हो जाते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जिन शोज़ के ऊपर पर्टिकुलर स्टाफ ने वर्क किया हो, वो कह सकते हो कि रिटर्न नहीं आ पाते हैं नए सीजन्स को लेके। और कुछ वैसी चीज़ हमें फायर फोर्स सीज़न 3 से रिलेटेड भी सैडली देखने को मिली हुई यहाँ पे। बट डिस्पाइट ऑल दैट आई फेयरली एंजॉयड दिस सीज़न और दिस पार्ट ऑफ द सीज़न, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो जो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो पहला हमें इनिशियल स्टार्ट देखने को मिलता है इस सीज़न का, वो एक रेस्क्यू आर्क निकल के आता है। और इसी वजह से स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स हैं वो डिसेंट निकल के आते हैं। बट डेफिनेटली उसके बाद धीरे धीरे कर कह सकते हो कि जब तुम इस पूरे के पूरे काइंड ऑफ मिनी आर्क से डन हो जाते हो, तो उसके बाद तुम्हें शो का कह सकते हो कि मेन क्रस देखने को मिलता है, मेन सब्सटेंस देखने को मिलता है। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बेहतरीन रेवलेशंस देखने को मिले हैं। ये सीज़न जो है बेसिकली डोपलगैंगर्स की ऑरिजिन और ग्रेट कैटास्ट्रोफ के पहले वर्ल्ड कैसी थी, या फिर इस पूरे के पूरे रिलीजन की कह सकते हो कि ऑरिजिन क्या निकल के आती है, इस जैसे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देता है। और उन सभी को कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एग्जीक्यूट किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो डेफिनेटली जो शॉक वैल्यू है इस सीज़न के अंदर वो काफ़ी तगड़ी निकल के आती है। और इसी वजह से जो इन जनरल फायर
फोर्स की हमें सेटिंग देखने को मिली है, जो अर्बन फैंटेसी की सेटिंग देखने को मिली है, जो स्टीम पंक की सेटिंग देखने को मिली है, वो कह सकते हो कि डेफिनेटली मेरे लिए पर्सनली फायर फोर्स की सबसे कह सकते हो कि पसंदीदा चीज़ रही है, जिसकी वजह से इस शो के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ इवन आफ्टर अ रियली बोरिंग सेकंड सीज़न। बट यहाँ पे कह सकते हो कि उससे रिलेटेड और इसके वर्ल्ड से रिलेटेड जो रेवलेशंस जो हमें बताए गए हैं ना, स्पेशली जो एक काफ़ी ह्यूज रेवलेशन हमें एंड में देखने को मिलता है, वो डेफिनेटली तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ेगा एंड आई अप्रिशिएट दैट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस सीज़न में हमें कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर फाइट सीन्स देखने को मिले हैं और स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि कई सारे हमारे लीड कैरेक्टर्स काइंड ऑफ साइडलाइन होते हुए नज़र आते हैं, ऑफ कोर्स अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के। और कह सकते हो कि इन जनरल जो स्टेक्स है उन्हें सीरियसली लेने की वजह से कह सकते हो कि जो वर्ल्ड का इन जनरल इन्वॉल्वमेंट है वो कितना ज़्यादा हाई होते हुए नज़र आएगा, वो देखने अभी हमें यहाँ पे मिलता है। सो इट इज़ योर टिपिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ इट ऑल कम्स टू एन एंड। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंस ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट फायर फोर्स सीज़न 3 पार्ट 1। ये पर्टिकुलरली मेरा फर्स्ट इंप्रेशन निकल के आता है इस पर्टिकुलर पार्ट को लेके। डेफिनेटली ये सीज़न 2 से मुझे बेटर देखने को मिला एंड आई वांटेड टू सरप्राइज मी विद द अपकमिंग आर्क्स इवन मोर, बिकॉज जिस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर सीज़न के पार्ट को एंड किया गया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस देता है तुम्हें। और मैं चाहूँगा कि जो अपकमिंग पार्ट है, जो अपकमिंग आर्क्स हैं, उनमें वो चीज़ फुलफिल होते हुए हमें नज़र आए। बट या this was a good Fire Force season, and if you're a fan of the show or if you just watch the show for something, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से तुम्हें शो पसंद है, then definitely तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे हमें इंपॉर्टेंट रेवलेशंस देखने को मिलते हैं, प्लॉट प्रोग्रेशन देखने को मिलते हैं। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो फिलहाल के लिए सीज़न 3 पार्ट 1 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। तो में से जिन लोगों ने जो है सीज़न 3 पार्ट 1 देखा, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर अ मांगा रीडर देन लेट मी नो कि तुम कह सकते हो कि अपकमिंग आर्क्स को लेके एक्साइटेड हो या नहीं। सो गाइज़, ये था मेरा इन जनरल सॉर्ट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन फायर फोर्स सीज़न 3 पार्ट 1 से रिलेटेड। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।